हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी ये शाम का टाइम था, लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो अब मैं आ गई थी किचन में कि शाम की खाने की तैयारी करनी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं। दिल्ली में तो ये रहता है कि ऑफिस से आते हैं तो खाते पीते हमको 9-10 बज ही जाते हैं, लेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जल्दी ही खाना खा लेते हैं, मतलब 8:30 तक खाना हो जाता है। तो बस आज बनने वाली थी भिंडी, और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मार्केट से ना सब्जियाँ जो हैं प्लास्टिक की पन्नी में नहीं, इस तरह की थैलियों में आती है। और जो भी सब्ज़ी वाले हम जितनी बार भी मार्केट गए ना, इसी पन्नी में ही सब्जियां वगैरह देते हैं। वैसे तो थैला लेके जाते हैं हम, लेकिन जैसे भिंडी वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, टमाटर, तो ये सब तो इन्हीं पन्नियों में ही देते हैं, पॉली बैग में। तो सही है, यहाँ पे प्लास्टिक नहीं है, मतलब मार्केट में तो नहीं है, सब्ज़ी मंडी में एटलीस्ट। हाँ, ग्रोसरी शॉप वगैरह पे तो प्लास्टिक ही इस्तेमाल होता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने भिंडी ले ली है, वॉश कर ली है अच्छे से, और उसके बाद फिर बस यहीं पे डाइनिंग टेबल में बैठ के कट करी हूँ फटाफट से भिंडियों को। और सारी की सारी भिंडियाँ सही निकली, एक भी भिंडी ख़राब नहीं निकली, कोई कीड़ा नहीं, कुछ नहीं, सारी भिंडियाँ एकदम साफ़ सुथरी थी। और ना यहाँ पे क्या होता है कि सब्जियाँ जो है साफ़ सुथरी सी, मतलब ऐसे उनको वॉश भी करो ना, तो जैसे दिल्ली में मैं वॉश करती सब्ज़ी और यहाँ पे वॉश करती तो बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का। वहाँ पे बहुत सारी वो निकलती है गंदगी, लेकिन यहाँ पे सब्ज़ी में इतनी गंदगी निकलती नहीं है। 1 से 2 बार वॉश करो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि टंकी हमारी अपनी है, तो टंकी जो मम्मी टाइम टू टाइम वॉश करती रहती है, तो डायरेक्ट जो टंकी का पानी होता है ना, उसी से हम लोग सब्ज़ी वॉश कर लेते हैं। वहाँ पे तो ये रहता है। दिल्ली में मैं क्या करती हूँ, एक बार तो टंकी के पानी से साफ़ करती हूँ, फिर एक बार जो अपना किचन का पानी होता है उससे वॉश करती हूँ सब्ज़ी को। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, डायरेक्टली अपने टंकी के पानी से वॉश करो, क्योंकि पानी भी अपने घर का ही है, नीचे समरसीबल लगा हुआ है। पानी यहाँ पे साफ़ आता है, समरसीबल का है हालांकि, लेकिन पानी एकदम साफ़ सुथरा पीने लायक होता है। फिर भी आरओ तो लगा ही हुआ है, तो क्योंकि मम्मी कहती है कि पीने में हल्का सा वो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ समरसीबल का पानी एकदम बिल्कुल नमकीन आता है, मुँह में नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ का ऐसा नहीं है। तो बस फ़िलहाल तो सब्जियां धुल गई थी, अब सब्ज़ी कट भी हो गई, और अब कढ़ाई भी गैस पे रख दी गई है। तो बस फटाफट से तड़का मार लेती हूँ, क्योंकि बाहर ना सब लोग, पापा छत पे वॉक कर रहे हैं, आयुष भी शायद पापा के साथ ही है, और मम्मी बाहर वॉक कर रही है। बाहर सिम्बा भी घूम रहा है, मतलब उसको बाहर रोड पे नहीं निकाला, अंदर ही घूमता रहता है वो। और तो बस मेरा भी ये था कि मैं फटाफट से पहले सब्ज़ी गैस पे रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी मम्मी के साथ बाहर थोड़ा वॉक करूँगी। और अभी तो ये लगभग 6:30 ही का ही टाइम हो रहा था। अभी तो अंधेरा होने में बहुत टाइम है, अंधेरा होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। आजकल अंधेरा जल्दी होता नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने सिंपल से फटाफट से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च डाल के तड़का लगा दिया है, और मसाले भी बिल्कुल सिंपल से रहते हैं। यहाँ पे वो वाली देगी मिर्च होती है ना, मैं देगी मिर्च खाने में डालती हूँ, तो उससे खाने का कलर जो होता है थोड़ा रेडिश सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। मम्मी सिंपल से मसाले रखती है, तो बस जो मसाले हैं उन्हीं से। और यहाँ मैं किचन की विंडो से देख रही हूँ बाहर सिम्बा को, बाहर घूम रहा है वो, क्योंकि मम्मी बाहर घूम रही है ना, तो उसको बाहर नहीं निकाला, वो गेट के अंदर ही रखा है। क्योंकि बाहर निकालते हैं ना, क्योंकि पट्टा तो बांधा नहीं, उस पर एकदम से सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और फिर काट लेते हैं हमारे सिम्बा को। ये अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 3-4 साल का ही है, दिखता है थोड़ा ऐसा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए इसको हम अंदर ही रखते हैं। बाहर ले जाते हैं पापा, तो फिर पापा साथ में रहते हैं ना, तो ये रहता है कि पापा साथ में रहते हैं, तो ये कहीं इधर उधर जाता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल सब्ज़ी मैंने गैस पे रख दी है, गैस कर दिया था सिम पे, और आ गई हूँ बाहर। ये देखो बाहर घूम रहा है यहीं पे। इसको मैं कह रही थी कि इसको पकड़ और यहाँ पे रन करके दिखा, बट ये इसका रन करने का शायद मूड नहीं था, तो बस बॉटल से ऐसे करके खेलने लग गया। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, तो इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो इसको इस तरह से बॉटल, कोई भी बॉटल होती है, नई बॉटल, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की होती है, कोई और चीज़ होती है, तो इसको इस तरह से खेलने के लिए दे देते हैं। जब ये इसका पूरा एकदम ख़राब कर देगा, तब इसको ये बॉटल फेंक दी जाएगी। और यहाँ मैं बाहर आ गई थी। ये देखो गमला पूरा टूट गया। ये सीमेंटेड गमले ना ऐसे ही होते हैं, इतने हैवी से गमले होते हैं। वो हम लोग खरीदते हो तो इसलिए कि सीमेंटेड है तो पक्के रहेंगे, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टूट जाते हैं, बल्कि ये बहुत जल्दी टूटते हैं। तो बस अभी गैस पे सब्ज़ी रख के मैं भी बाहर आ गई थी। मैं भी यहाँ पे मम्मी के साथ थोड़ा सा वॉक करूँगी, और वॉक क्या करूँगी, अंदर सिम्बा को भी देख रही थी कि क्या कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये कर रहा है, और मम्मी फ़िलहाल अंदर आ गई थी दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध वाली आंटी ने आवाज़ लगाई थी। यहाँ पे देखो आंटी जा रही है ना घास लेके, तो ये अपनी गायों के लिए घास लेके जा रहे हैं। यहीं से मम्मी दूध लेती हैं, गाय का दूध यहाँ पे। लेकिन ये है कि मैं सोच रही थी जितने दिन मैं यहाँ रहूँगी, आयुष आराम से थोड़ा सा कुछ तो उसको गाय का दूध मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो गायों का दूध होता है वो प्योर होता है, क्योंकि वो हरी घास और चारा ही खाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, पालतू गाय है ना। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं कि इंजेक्शन लगा के गायों का दूध की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम प्योर गाय का दूध। लेकिन ये यहाँ पे दूध पीता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पीता।
तो मम्मी ने दूध ले लिया था, मम्मी अंदर लेके जाएंगे और सिम्बा मम्मी के पीछे पीछे सिम्बा, जहाँ मम्मी घूमती है मम्मी सिम्बा मम्मी के पीछे पीछे घूमता रहता है। मम्मी दूध लेके अंदर चली गई थी। उसके बाद फिर मेरी नज़र पड़ी इस पे, ये छोटा सा एक पॉट है जिसमें प्लांट रखा है, तो सूख गया है। पानी तो इसमें डलता रहता है लेकिन ये फिर भी क्योंकि छोटा है ना, तो और यहाँ आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खुला है, तो बाहर रहता है तो धूप बहुत ज़्यादा इस पर पड़ती है। और वैसे भी ये वाला जो प्लांट इसमें लगा था ये सूख गया था, तो मैंने इसको निकाल दिया पूरा अच्छे से। और अब मेरे को खुदाई के लिए कुछ मिला नहीं, तो देखो मैं क्या लेके आई हूँ अंदर से ये करछी मुझे मिली तो मैं करछी ही लेके आ गई, और इसी से ही मैंने जो है इसको मिट्टी को पहले तो पूरा खोद दिया, इसको जड़ से निकाल दिया। उसके बाद मैंने सोचा इसमें ना ये जेड प्लांट लगा हुआ है, काफ़ी खिला हुआ है, नीचे बड़े गमलों में लगा है, तो इसी में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी आई थी तो मम्मी मुझे कह रही थी कि इस मौसम में नहीं लगता है, तो नया प्लांट कुछ लगाएगी, नहीं लगेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं ना, फिर भी ये जो पुराना लगाई तो सूख ही गया, इसको हटा देते हैं, जेड प्लांट लगा देते हैं, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, फिर जब बरसात का सीज़न आएगा तो मम्मी दोबारा लगा लेना, क्योंकि जेड प्लांट यहाँ पे खूब खिले खिले से है। और पता है अक्सर मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि जेड प्लांट जो है इंडोर प्लांट भी होता है, बट नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया इंडोर। ये मैं बाहर से मिट्टी लाई थी ना, वो आपको दिखा रही हूँ, जैसे मिट्टी ना एकदम सख्त हो गई थी, उसको चूरा मैंने पहले और फिर इसमें डाला, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी की कमी थी इसमें, इसलिए। तो मैं यही कह रही थी कि जेड प्लांट जो होता है ना इंडोर की नहीं आउटडोर में काफ़ी अच्छा खिलता है। और अगर आपके घर में धूप आती है तो धूप में जो जेड प्लांट है वो बहुत अच्छा खिलता है। मैंने अपनी फ्रेंड रिंकी की यहाँ भी देखा, उसने भी बाहर धूप में रखा है, तो उसके यहाँ भी प्रॉपर धूप आती है, तो बहुत अच्छा खिला हुआ है। और अब मेरे यहाँ आपने जेड प्लांट देखा होगा कैसा है, बहुत कम धूप आती है, इसलिए उसकी वो जो है इतना अच्छा खिला हुआ नहीं है जेड प्लांट, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा खिला हुआ है। तो थोड़ी सी मैंने टहनी निकाल के रख दी थी, उसमें लगा दी थी कि चलो इसमें हो जाएगा। उसके बाद फिर टाइम हो गया था सिम्बा की रोटी का, तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पहले सिम्बा की मोटी मोटी रोटी बना के तैयार करके रख दी कि मम्मी फिर इसको दे देंगी। और फिर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि सिम्बा का ये रहता है कि सिम्बा को टाइम से रोटी दे दो, नहीं तो वो ना आ जाता है दरवाजे पे कि मेरे रोटी का टाइम हो गया। पता है देखो, हम तो घड़ी देख के टाइम से चलते हैं, लेकिन सिम्बा जो है बगैर घड़ी देखे उसे पता चल जाता है कि ये मेरा खाने का टाइम हो गया। तो यहाँ पे मम्मी ने ना इसको खाना दे दिया था, और फिर हम लोग बाहर चले गए थे दोबारा से। हमने अभी अपने लिए रोटियां नहीं बनाई थी, सब्जी भिंडी बन के तैयार हो गई थी, रोटी हम लोग बाद में बनाएंगे। आटा गूंद के मैंने रख दिया था, जब सिम्बा के लिए रोटी बनाई ना उसी में आटा गूंद दिया था, अब हम बाद में बनाएंगे थोड़ी देर में। फ़िलहाल हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर यहाँ पे आयुष के अंधेरा हो गया देख रहे हैं आप लोग, और आयुष कह रहा है कि नानी बैडमिंटन खेलो। तो ना आयुष को तो दिख रहा होगा लेकिन नानी को नहीं दिख रहा। नानी मना भी करी थी कि बेटा कल खेलेंगे, अभी अंधेरा हो रहा है। नहीं नानी नहीं, देखो लाइट ऑन कर दी है, अब दिखाई दे रहा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। देखो बार बार चिड़ी ना नीचे गिर रही थी, तो फिर नहीं खेला बैडमिंटन। मैं भी मना करी थी लेकिन मानता गया, अपनी ज़िद करता है कि नहीं खेलते हैं। ट्राई तो किया इन लोगों ने लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर रोक दिया था गेम। और फिर हम लोग वॉक करने लगे थे, और देखो वॉक करते करते क्या हुआ, एक कीड़ा जो है छोटा सा मेरी आँख पे आके लगा, अंदर चला गया था। इस टाइम ना दिखाई नहीं दे रहा था, मेरी आँख पे इतनी जलन हो रही थी। मैंने अंदर आके इसको वॉश भी करा, पानी के छिट्टे मारे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। और पता है अगले दिन जब मैं सो के सुबह उठी ना, तो ये आँख का कीड़ा मेरे फेस पे आ रखा था, तो मरा हुआ था वो पता चला मुझे। इस टाइम दिखाई नहीं दिया, इतनी कोशिश करी, पानी के छींटे मारे, मम्मी ने देखा, पापा ने देखा, लेकिन वो कीड़ा दिखाई नहीं दिया, छोटा सा था। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।